नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, कलियां जल जा रही हैं, पत्तियों पर जाले लग गए हैं, पत्तियां पीली धब्बेदार हो गई हैं, बेजान सी हो गई हैं, आपका बेजान सा पौधा हो गया, मुरझा गया है, कभी-कभी आपका पौधा ही सूख जाता है, कभी-कभी ये होता है कि कोई एक खड़े ब्रांच सूख जाती है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करते हैं आपने गुलाब के पौधे पर, तो देखिएगा कि गुलाब का पौधा स्वस्थ रहेगा, ना एक भी कलियाँ जलेंगी, ना ब्रांच सूखेगा, ना पत्तियाँ जलेंगी, कोई भी समस्या अगर है वह ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, वो भी 3 दिनों में ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का इस्तेमाल आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले कोई भी पौधा हो, ठीक है? तो चलिए इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद का इस्तेमाल करना बताएँगे। क्योंकि खाद सिर्फ़ डाल देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ों की अहम भूमिका होती है। जैसे कि पौधों को धूप का लगना, तो जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं, अगर आप उन्हें पूरे दिन की धूप दिखाएँगे, वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पौधे पे बहुत अच्छे-अच्छे बेसल शूट्स निकल के आते हैं, यानी कि नई ब्रांच निकल के आती हैं, पत्तियाँ अच्छी आती हैं, वही पौधा स्वस्थ रहता है तो फूलों से भरा रहता है। अगर आप 1 घंटे की सनलाइट में दे देंगे तो पौधा आपका फंगस की चपेट में आ जाएगा और नहीं तो अचानक से खराब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ग्रोथ करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद अगला ज़रूरी काम है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा फूलों से भरा रहे, कभी बीमार ना हो। तो एक ज़रूरी काम ये है कि कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में आप खाद डालना सीखें। वो भी बदल-बदल के खाद डालेंगे तो पौधों को सूट करेगा। अगर एक ही खाद को आप महीने में 2 बार रिपीट कर देंगे, तो पौधा आपका अचानक से खराब हो जाएगा, ठीक है? तो एक ही खाद को रिपीट नहीं करना है। अगर आप बदल-बदल के खाद डालना चाहते हैं तो महीने में 2 की बजाय 4 बार भी डाल सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी कार्य यह है कि आप अपने पौधों पर कम से कम फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिएगा। महीने में 4 बार अगर स्प्रे करते हैं तो एक भी पौधे की ना कलियाँ जलेंगी, ना पत्तियाँ जलेंगी, ना पत्तियाँ सिकुड़ेंगी और नहीं तो पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा, उस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो आप मेरे 2 दिन पहले वाली वीडियो में देखिएगा, मैंने स्प्रे करके दिखाया है और जिससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला दोस्तों। तो आप लोग भी यह कार्य करिएगा तो देखिएगा आपके पौधे की कोई भी पत्तियाँ जलेंगी नहीं, ना सिकुड़ेंगी, ठीक है? उसके बाद अगला ज़रूरी काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी में कभी भी पानी की कमी नहीं रहने दीजिएगा। अगर पानी की कमी होती है पौधे को, उससे भी पत्तियाँ जलने लगती हैं, रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है पौधों पर, पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो कम से कम अगर आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, तो 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी डालिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ठंडे इलाके में आप रहते हैं, तो आप अपने पौधे की मिट्टी में 1 बार पानी दीजिएगा। और एक ज़रूरी कार्य ये है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा कभी कीड़े-मकोड़े ना लगे, रेट मकड़ी का अटैक ना हो, उसके लिए जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे की पत्तियाँ नहा लेती हैं, डस्ट वगैरह नहीं बैठता है, जिससे पौधे की पत्तियों पर मकड़ी वगैरह का अटैक नहीं होता है। नहीं तो डस्ट वगैरह बैठता है तो बहुत जल्दी रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है। अगर आपके पौधे की पत्तियों पर रेड मकड़ी का अटैक हो गया है तो पूरी पत्तियाँ तोड़ के हटा दीजिए, पौधे से अलग कर दीजिए, वह एकमात्र समाधान होता है। नहीं तो जब भी पानी दीजिए तो नहलाते हुए दीजिए तो कभी रेड मकड़ी का अटैक नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी कार्य यह है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे तो कम से कम महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। और मिट्टी की खुदाई करते हैं तो अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे होते हैं तो समय रहते हमें पता चल जाता है, जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे पौधा सुरक्षित रहता है, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक फ़ायदा और होता है, मिट्टी ढीली भी हो जाती है,
उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं वो भी पता चल जाता है और थोड़ा जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे जड़ें बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं और जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों, ठीक है? एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। और पौधों की कटाई-छँटाई हमेशा करते रहिएगा। कटाई-छँटाई का भी विशेष महत्व होता है। आप जितने ही अपने पौधे की कटाई-छँटाई करेंगे, पौधा उतना ही घना होगा, बुशी होगा दोस्तों। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं। तो खाद डालने से पहले आपके पौधे पे जो भी कलियाँ फूल बनकर खिल चुकी हैं, झड़ चुकी हैं, उस ब्रांच को आप कट करके हटा दीजिएगा। अगर पौधे पे खराब पत्तियाँ होंगी, उसको भी आप कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं होता है। आप जहाँ से काटेंगे वहीं से ढेरों ब्रांच निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये गुलाब ही एक ऐसा पौधा होता है कि इसकी जितने आप कटाई-छँटाई करिए, उस पे उतना ही ब्रांच निकलता है, उस पे उतने ही फूल वगैरह आते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य यह करिएगा कि अगर मिट्टी के अंदर घास वगैरह हो तो उसको सावधानी से निकाल के हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप खाद वगैरह डालेंगे तो घास बहुत जल्दी से जंगल की तरफ फैल जाएगा और दूसरा नुकसान ये होता है कि घास होने से जो आप खाद डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, वह इस घास वगैरह की ग्रोथ होने लगती है। तो घास वगैरह आप हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे कर के मैं सावधानी से हटा रही हूँ, तो आप लोग भी हटा दीजिएगा। और जो खराब पत्तियाँ हों, जो खराब ब्रांच हों, उसे भी आप हटा देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो खराब ब्रांच होते हैं एक तो पौधे में जब बचे रहते हैं तो दूसरे भी ब्रांच को खराब कर देते हैं। एक तो यही होता है गुलाब के पौधे में, तो ये सब कार्य आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करिएगा, मिट्टी की खुदाई करने के बाद ही कोई खाद डालिएगा। मिट्टी की खुदाई करेंगे तो मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी, तो जो आप खाद डालेंगे मिट्टी के अंदर वो अच्छे से पौधे में पौधे की जड़ों तक पहुँच जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे मैंने लगभग-लगभग निकाल दिया है, तो आप लोग भी निकाल दीजिएगा, लेकिन सावधानी से निकालिएगा। लेकिन एक चीज़ बता दें दोस्तों कि ज़रा-सा भी असावधानी होगी, तो हाथों में काँटा चुभने में समय नहीं लगता है। तो मेरे हाथों में तो हमेशा चुभते रहता है। जब भी मैं आती हूँ इस पौधे के पास, तब भी मेरे हाथों में चुभ जाता है। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है जिसको मैंने लिया है। इसमें और भी मैं खाद डाल के आपको दिखाऊँगी। किचन वेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। स्पेशली ये गुलाब के लिए होता है दोस्तों। जो गुलाब का पौधा होता है उसे चाय पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर इसको आप डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह होती है दोस्तों। तो ये पौधे को डाला जाता है पौधे की मिट्टी में, इसलिए कि पौधे को हरा-भरा रखने के लिए। उसके बाद मैंने ये लिया है फिटकरी। फिटकरी डालने से होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं। जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, उस हालत में इसका प्रयोग करते हैं तो वो पूरी डार्क हो जाएँगी। ये पौधे की पत्तियों का कलर सही करता है, फूलों का कलर सही करता है, ठीक है? तो ये सब खाद बहुत ही ज़रूरी होता है डालना पौधे की मिट्टी में। तो चलिए ये भी दिखाते हैं कि डालना कितना है। तो इसको मैंने बारीक कूच लिया है ईंटे से, तो इतना मैं डाल रही हूँ और गमला मेरा 24 इंच का है। तो आप लोग भी अगर आपका 24 इंच का गमला है तो आधा चम्मच डालिएगा, अगर छोटा गमला है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा। तो ऐसे मैं पानी में भिगो के इसलिए डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हाथों से अच्छे से मिला नहीं पाऊँगी गमले में, क्योंकि गमले में देख रहे हैं कि स्पेस नहीं है और ब्रांच ही ब्रांच निकला हुआ है। उसके बाद ये सरसों की खली है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ नहीं पड़ रही हैं तो इस समय इसको डाल सकते हैं। अगर ठंडियाँ पड़ रही हैं तब तो बहुत अच्छा है। तो इसको अगर डाल देते हैं तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, पौधे में ओरिजिनल कलर आएगा, फूलों का साइज़ बड़ा होगा, कलियों का साइज़ बड़ा होगा, जो कलियाँ जल जा रही हैं, पत्तियाँ जल जा रही हैं, वो वाली समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। तो एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं अभी इधर 1 महीना और करूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी जब हमारे यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ेगी। अभी थोड़ा-सा मौसम ठीक है तो ये डाल ले रही हूँ, कब मौसम गर्म हो जाए उसी दिन मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ये गर्म खाद है, गर्मी में नहीं पड़ता है। उसके बाद ये लहसुन और प्याज के छिलकों का पानी है। बता दें कि इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होती है,
पौधे की पत्तियों में शाइनिंग भी होता है। अगर आपका सूखता हुआ पौधा रहता है वो हरा भरा हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो ये प्याज का छिलका होता है इसमें भरपूर मात्रा में तो पोटास पाया जाता है जो हमारे पौधे पर बहुत ज़्यादा नई नई शूट्स निकालता है। फिर शूट्स निकलता है तो फिर फूल वगैरह भी आते हैं दोस्तों। ठीक है? तो इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार डालिएगा, क्योंकि मान लीजिए और कोई पानी ना हो तो इसी को पूरा डाल दीजिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको चाहें तो आप डायरेक्ट भी पूरा निकाल के मिट्टी में डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद मैंने ऐसे मिला लिया है और ऐसे मिट्टी में डाल दे रही हूँ। जो मेरा गुलाब का पौधा है उसकी मिट्टी में ऐसे छोड़ दे रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे डाल दीजिएगा और भरपूर मात्रा में डालिएगा, इतना डालिएगा कि पौधे की मिट्टी मतलब अच्छे से गीली हो जाए। ऐसा ना डालिएगा कि आधी मिट्टी गीली हो, आधी मिट्टी ऐसे ड्राई रहे। फिर देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए लास्ट आपको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी गुलाब के पौधे पर। उसमें आप देखिएगा कि मैंने फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करके दिखाया है। अगर आप फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते हैं तो बता दें दोस्तों कि आपके पौधे की एक भी पत्तियाँ नहीं जलेगी और आपके पौधे पे ग्रोथ बढ़-चढ़ के होता है। क्योंकि जो फंगिसाइड पाउडर होता है वो स्पेशली गुलाब के लिए ही होता है। तो मैंने 2 दिन पहले स्प्रे किया था, इसीलिए आज नहीं कर रही हूँ। कम से कम 1 हफ्ता का मैं गैप करती हूँ तब जाके मैं करती हूँ दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग इस स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नई ग्रोथ नहीं निकल रही है, उस हालत में कर सकते हैं। पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, कलियाँ जल रही हैं या खड़ा ब्रांच ही सूख जा रहा है। 5 कंडीशन में अगर ये समस्याएँ हो रही हैं, इस पाँचों में से कोई भी, तो उस हालत में अगर कर देते हैं तो ये समस्याएँ आपकी दूर हो जाएँगी। ठीक है? आप करके देखिए, बहुत जल्दी आपको 3 दिनों में इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज़ और बता दें कि आज जो मैंने आपको खाद शेयर किया है, उसको आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस भी पौधे की ग्रोथ लग रहा हो कि अच्छा ना हो, उसमें आप ज़रूर करिएगा। अगला महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करिएगा। अच्छी मिट्टी अगर तैयार रखते हैं, उसमें कोई भी आप पौधा लगाते हैं, वो पौधा ग्रोथ करता है। उसमें कोई भी खाद डालते हैं, तो वो खाद पौधे को सूट करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए 50% गार्डन की मिट्टी, 25% बालू, 25% कोकोपीट, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिएगा, उसमें फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। अगर फंगिसाइड ना हो तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी आपके पौधे को अच्छा मिलेगा, राहत मिलेगा, मतलब पौधे को सूट करेगा, ठीक है? क्योंकि फंगिसाइड डालना इसलिए रहता है कि मिट्टी के अंदर थोड़ा-सा फंगस वगैरह होते हैं, जिससे पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलता है, इसलिए डाला जाता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करिएगा, उसके बाद पौधा लगा दीजिएगा। एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि जो गमला लीजिएगा, ऐसा गमला जिसमें ड्रेनेज अच्छे बने हों, उसमें निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और कभी भी अपने पौधों को पानी दीजिएगा तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा और पानी की कमी भी नहीं छोड़िएगा और हमेशा नहलाते रहिएगा। महीने में 2 बार खाद दीजिएगा, पौधे को अच्छी धूप दिखाइएगा, महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा, ठीक है? और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और बता दें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और प्लीज़ आप लोग से एक वो है आग्रह है कि एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ भी A to Z कुछ भी वो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।